Assalamu alaikum everybody. This is Dr. Saria Sahar Khan, your very own family physician. Welcome to my channel. कल के एपिसोड में हमने बात की थी कि सेहतमंद जिंदगी के लिए सेहतमंद नींद कितनी ज़रूरी है और हमने सेहतमंद नींद के 4 बहुत ही ज़रूरी जुज़ मालूम किए थे। अगर आपकी नींद में वो जुज़ मौजूद हैं तो मुबारक हो आपको सेहतमंद नींद। लेकिन अगर आप बेख्वाबी का या इंसोम्निया का शिकार हैं और आपको बिस्तर पे लेटने से भी नींद नहीं आती, तो आज हम ऐसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करेंगे जिनको अपना के बगैर किसी थेरेपी और बगैर किसी मेडिसिन के आप घर में खुद ही अपनी नींद को ठीक कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है लाइफस्टाइल चेंजेस में, लेकिन ये चेंजेस हमारी अच्छी और सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सारा दिन हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसी तरह हमारे जिस्म को एक अच्छे आराम की और अच्छी नींद की ज़रूरत होती है ताकि जो भी टूट फूट सब कुछ हुआ है वो रिपेयर हो जाए और फिर से आप ताज़ा दम होके नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए रेडी हो जाएं। बात करते हैं थोड़े थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसको करके आप सेहतमंद नींद के हामिल हो सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से पहले एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो किसी कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसके अंदर अगर आप एक ही कमांड बार बार देंगे तो फिर जो दिमाग है वो उसका आदी हो जाएगा और वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। जो बात हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है हमारा ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली करता है और उसके लिए हर वक्त हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपने रोज़मर्रा के कामों में जितने कम डिसीजंस लेने पड़ेंगे उतना ही आपका माइंड फ्रेश और एक्टिव रहेगा। जो लोग एक अच्छी रूटीन को फॉलो करते हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं क्योंकि उनके ब्रेन के लिए 7 टाइमिंग सेट होते हैं। उनके ब्रेन को मालूम होता है कि हमने इतने बजे ये काम करना है। एक रूटीन को फॉलो करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें हर बात के लिए एक एक लम्हे पे ब्रेन को डिसाइड नहीं करना पड़ता। उसको पहले से मालूम होता है कि अब हमने क्या करना है। तो इसी तरह से अगर आप अपने सोने उठने का टाइम एक ही सेट कर लेंगे तो आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली ये मालूम होगा कि ये हमारे सोने का टाइम है, ये हमारे उठने का टाइम है और उससे आपकी नींद को इम्प्रूव होने में आसानी मिलेगी। एक अच्छी नींद पाने के लिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमने करने हैं उसको हम मेडिकल टर्म में स्लीप हाइजीन कहते हैं। स्लीप हाइजीन का मतलब है कि आप इस तरह की रूटीन फॉलो करें जिससे आपके ब्रेन को अच्छी नींद स्टार्ट करने में और पूरी रात पुरसुकून तरीके से सोने में हेल्प हो। पहले हम देखेंगे कि स्लीप हाइजीन के रूल्स क्या हैं। नंबर 1 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इस रूटीन को डेली फॉलो करना है और इसको जो है वो कम से कम 1 महीना आप फॉलो करें। उसके बाद आपके ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आदत होना शुरू हो जाएगी। जब तक आपको नींद ना आए आप अपने बिस्तर पे मत जाएं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जाके बिस्तर पे लेट जाते हैं और फिर करवटें बदलते रहते हैं, अपने दिमाग में कोई और सोचें होती हैं या फिर डिवाइसेस हाथ में पकड़े होते हैं और बिस्तर पे लेट जाते हैं। ये आपके ब्रेन की ट्रेनिंग को ख़राब करेगा, इसलिए आपने बिस्तर पे उसी वक्त ही जाना है जब आपको नींद आ रही हो। अगर आप जाग रहे हैं तो कोशिश करें कि बिस्तर पे वक्त ना गुजारें। अगर मुमकिन है तो आप अपने सोने का कमरा अलहदा रखें और अपने बिस्तर पे जो है वो आप सिर्फ तभी जाएं जब आपके सोने का वक्त हो, ताकि बिस्तर पे जाते साथ ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को ये मालूम हो जाए कि अब सोने का वक्त हो गया है। जिन लोगों की नींद रात में ख़राब रहती है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो दिन में मत सोएं। चाहे आपको दिन में जितनी भी नींद आए आप कोशिश करें कि आप सारा दिन मेहनत करें, वर्जिश करें, मत सोएं ताकि आपकी रात की नींद इम्प्रूव हो। आपने अपने सोने का और अपने उठने का वक्त मुकर्रर करना है। आप तकरीबन एक ही वक्त पर रोज़ाना सोने के लिए जाएं और एक ही वक्त पर उठें। अगर आप पिछली रात अपने टाइम पे नहीं सो पाए, 1-2 घंटे लेट हो गए तो इट्स ओके। आपने अपने उठने का टाइम चेंज नहीं करना। आपने रोज़ाना उसी टाइम पे उठना है जब आपने अपने उठने का टाइम मुकर्रर किया हुआ है। कोशिश करें जिस कमरे में आप सोने के लिए जाते हैं वहाँ की लाइटें शाम से मद्धम कर दें। लाइटें मद्धम करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी आँखों के ज़रिए, जो आँखों पे लाइट पड़ती है उसके ज़रिए वो सेंस करता है कि कितनी रोशनी है। अल्लाह ताला ने दिन काम करने के लिए बनाया है और रात आराम करने के लिए बनाई है। इतनी ज़्यादा रोशनी आँखों में जाएगी, हमारा ब्रेन समझेगा कि ये सुबह का वक्त है और अभी जागने का टाइम है। जितनी कम रोशनी होती जाएगी तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम मेलेटोनिन कहते हैं, जो कि हमें अच्छी नींद लेने के लिए ज़रूरी है।
اس لیے جو لوگ ڈیوائسز یوز کرتے ہیں سونے سے پہلے، اپنے ہاتھ میں موبائل ٹیب لے کے بیڈ میں چلے جاتے ہیں اور اس کی تیز روشنی آنکھوں میں جاتی ہے، اس سے ہمارا برین ڈسٹربنس فیل کرتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ رات کا وقت ہے، بیکاز آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل ڈیوائس ہوتی ہے اور ساری روشنی آپ کی آنکھوں میں جا رہی ہوتی ہے۔ اس سے ہارمون جو ہے میلیٹونین، اس کو ریلیز ہونے میں دقت پیش آتی ہے، جس کے باعث ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ آپ جس بستر پہ سونے کے لیے جائیں کوشش کریں کہ وہ آرام دہ ہو اور آپ کو جاتے ساتھ ہی ایک ریلیکسیشن کا احساس ہو۔ ورزش انسان کی لائف کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، لیکن ورزش کرنے کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ اگر آپ 5 یا 6 بجے کے بعد اسٹرینس ایکسرسائز یعنی کہ شدید ورزش کریں گے تو اس سے بھی آپ کی نیند خراب ہو جائے گی، کیونکہ ہماری باڈی ایکسرسائز کے بعد الرٹ اور ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں اب اگر آپ چائے، کافی یا پھر کوئی ڈرنکس اس طرح کے لیتے ہیں جس کے اندر کیفین ہو تو اس کو صبح کے ٹائم استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سے آپ بہت ہی کم مقدار میں لیں اور کوشش کریں کہ 5 بجے کے بعد اس طرح کے ڈرنکس جو کہ آپ کو الرٹ کرتے ہیں، جس میں چائے ہے، کافی ہے، انرجی ڈرنکس ہیں، وہ 5 بجے کے بعد مت لیں۔ اگر آپ اپنی ایک روٹین سیٹ کریں گے کہ آپ اپنے سونے والے کمرے میں جانے سے پہلے شاور لیتے ہیں یعنی کہ نہاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی باڈی کو ریلیکس کرنے میں بہت ہیلپ کرے گا اور آپ کو ایک اچھی نیند فراہم کرے گا۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رات کی نیند سے پہلے دودھ پینے کی عادت ہوتی ہے اور وہ بہت اچھا کرتے ہیں، کیونکہ نیم گرم دودھ میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں اور اچھی نیند کے لیے بہترین ہیں۔ اگر آپ اپنی نیند کی امپروومنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سلیپ ڈائری بھی بنا سکتے ہیں، جس میں آپ اپنے سونے کا ٹائم اور اٹھنے کا ٹائم لکھیں گے اور جس طرح کی نیند آپ کو آئی، رات میں کتنی بار نیند کھلی، یہ سب اس میں لکھتے جائیں۔ اور گریجولی جب آپ سلیپ ہائیجین کے سٹیپس کو اپنائیں گے تو آپ کو اس ڈائری کو دیکھ کے معلوم ہوتا جائے گا کہ آپ کی نیند کس قدر بہتر ہو گئی ہے۔ اگر لائف سٹائل چینجز کر کے آپ اپنی اچھی نیند لے سکتے ہیں تو یہ بہت بہترین بات ہے۔ میڈیسنز جو نیند کے لیے عموماً لی جاتی ہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ لائف سٹائل چینجز کر کے آپ اپنے نیند کو امپروو کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت ساری اچھی ٹپس لی ہوں گی اور آپ ان کو فالو کر کے اپنی نیند کو امپروو کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں۔ I will reply to your questions۔ اس کے علاوہ سبسکرائب my channel and also click the bell icon تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ آج کا ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ کوشش کریں دوائیوں اور تھیراپی کے بغیر لائف سٹائل چینجز کے ساتھ ہی آپ اپنی نیند کو امپروو کریں۔ تھینک یو سو مچ۔